बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। ऐ खातून देख तेरा बेटा, ऐ शागिर्द देख तेरी माँ। यीशु के सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा जिस पे हम गौर व गौस करेंगे, और ये कलमा मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील 19वें बाब की 26वीं आयत से लिया गया है। अब जबकि यीशु मौत की इस दर्दनाक घड़ी में आ पहुंचा है, जब उसकी माँ को एक और आखिरी मर्तबा फिर उसके साथ होना चाहिए, लेकिन मुलाकात का ये मौका ऐसा नहीं जब वो उसे मोजज़ा करने के लिए कहे। ये यीशु की ज़िंदगी के ऐसे लम्हात हैं जब यीशु की माँ को उसके साथ होना ज़रूरी है, ताकि उसके गम में उसके साथ शरीक हो सके और उसके दुखों की हिस्सेदार बन सके, क्योंकि वही वाहिद शख्सियत है जिसे उसने एक बार कहा था, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज़ नहीं आया। ये वो घड़ी आन पहुंची है जिसमें माँ और बेटे दोनों को शरीक होना चाहिए। ये मुलाकात गुफ्तगू के इख्तिताम और एक दूसरे को अलविदा कहने की मुलाकात है। ये वो घड़ी है, ये वो वक्त है जब एक माँ अपने पहलौठे और इकलौते बेटे से जुदा होने को है। वो अपने लखते जिगर और आँखों के नूर को खोने को है। सलीब पर लटकते हुए बेटे ने एक बार फिर अपनी नज़रें शफीक माँ पर जमाई। उस माँ के लिए किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसने न सिर्फ ज़िंदगी की खुशियों से नवाजा, बल्कि ज़िंदगी के तल्ख़ लम्हात और गम भी अता किए, लेकिन ये तो सब कुछ उसके इलाही प्यार का इज़हार था। उस मुबारक माँ ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ दिया और पूरे दिलो जान से उसकी खिदमत की। वो उसकी माँ है क्योंकि उसने बाप की इलाही मर्ज़ी को पूरा किया। इस जान कंदनी की हालत में वो अपने मुखलसाना प्यार का इज़हार करता है, जो कि हर बेटा अपनी माँ के लिए महसूस करता है। इसी प्यार की बदौलत उसने अपने खून से कुल कायनात को ज़ीनत और हुस्न और आराइश बख्शा है। मौत भी प्यार और मोहब्बत के ये जज्बात उसके दिल से ना मिटा सकी। उसने जान देकर असरे नौ कायनात को ज़िंदगी बख्शी। सलीब पर मरते हुए उसने अपनी माँ को आंसुओं से लबरेज और गमों से नढल देखा और बहुत ही मुतासिर हुआ। बेशक वो कायनात को पाक करने वाला फजल लिए अपने खून बहा रहा है, फिर भी वो अपनी माँ के लिए बहुत ही बेचैन है। इसी बेचैनी की बना पर उसने अपनी माँ को एक बेटे का सहारा और एक शागिर्द को एक माँ की हिफाजत में दे दिया। सलीब के नीचे उसकी माँ सिर्फ़ एक गमज़दा माँ का किरदार अदा नहीं कर रही। उसकी आँखों का नूर, दर्द, दिल का सरवर और लखते जिगर सलीब पर मर रहा है। उसमें ममता की आग तो गमों की आंधियों ने बुझा दी है और अब वो हमारे लिए वहाँ खड़ी है। वो उसकी सलीब के नीचे कुल बनी नौ इंसान की माँ का रूप धारे खड़ी है। उस रहमदिल माँ ने आदमी की खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने से दरेक ना किया।
اس نے ہماری خوشیوں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی خوشیوں کو زہر پلا کر سلا دیا۔ ایسا کرنے سے اس نے اس جنگ پر فتح حاصل کی جو وہ ہوا کی نسل ہوتے ہوئے شیطان سے لڑ رہی ہے، اور اس طرح مسیح کا اپنی ماں کو اس پیارے شاگرد کی حفاظت میں سونپنا اپنی ماں کو ہماری حفاظت میں دینا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کہہ رہا ہے، اے شاگرد دیکھ تیری ماں، اے خدا تعالیٰ کے الہی کلمے، یہ وراثت جو تو نے ہمیں وصیت میں عطا کی ہے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف وہی آدمی تیری مبارک صلیب کے نیچے کھڑا ہو سکتا ہے جو تیری ماں کو اپناتا اور حفاظت میں لیتا ہے۔ تیری موت کے ذریعے جو بھی فضائل ہمیں ملتے ہیں وہ سب اس ماں کے ہاتھوں ملتے ہیں۔ اے خدا، تو ہماری لاچاری سے واقف ہے، کرم فرما اور اپنی ماں سے کہہ، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ خدائے پروردگار، نسل آدم جو تیرے خون کی خرید ہے اور جسے تیری ماں نے تیری صلیب کے نیچے بخوشی اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، بخش دے کہ یہ تمام اپنا سب کچھ تیری ماں کے ذریعے تجھے نظر کریں اور تیرے ساتھ غموں میں ایک ہو جائیں، تاکہ تو جو تمام قدرت والا ہے جب جلال کے ساتھ آئے اور ہر چیز کو زندگی بخشے تو میں بھی تیری رفاقت میں رہ سکوں۔ آمین۔